उसको नौटंकी देखने वाली मेरी घरवाली भी गई थी और गांव के सब औरतें गई थी और देखा कि ये जातपुरी पर पार्टी लिख रहे हैं। अच्छा। और इससे लपट झपट कर रहे हैं, इससे प्यार मोहब्बत भरी बातें कर रहे हैं। हाँ। वो वहीं पे गिरी, बेहोश हो गई। हाँ। और उसके दिमाग जो है इधर उधर करने लगे। लोग हमारे पास खबर ले गए। मैं मतलब झटका लग गया कि पूरी प्रॉपर्टी जो है इस औरत के नाम से कर दिए हैं और हम लोग गए। सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने जो सुंदर छवि दिख रही है, बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त कलाकार हैं। आइए हम आप लोगों को इनके जीवन के बारे में बताते हैं, क्या संघर्ष रहा है उस बारे में आपको बताते हैं। तो देर न करते हुए चलिए चलते हैं भैया जी के पास। भैया जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। तो भैया जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम आसरे इलाहाबादी। अच्छा जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव कहली का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। ग्राम सभा कहली। हाँ, ग्राम पोस्ट भी कहली लगाती है। पोस्ट भी कहली लगाता है जी। तो ग्राम सभा कहली, पोस्ट कहली, मऊ आयमा प्रयागराज के भैया रहने वाले हैं, जो कि बहुत ही गजब की कलाकारी करते हैं। तो एक चीज़ बताइए, कौन सी कलाकारी करते हैं आप? मैं खलनायक का रोल करता हूँ। अच्छा। नौटंकी में हाँ। खलनायक का रोल करता हूँ। अभी भी करते हैं? अभी भी करता हूँ। अच्छा। तो आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? पढ़ाई तक मतलब 7 से 8 तक पढ़ाई, बहुत कम पढ़ाई है। अच्छा। जी। तो पढ़े कम हैं, लेकिन नौटंकी में तो बहरत भी बोलना रहता है, जी। गाना भी बोलना रहता है, तो कैसे बोल लेते हैं? अरे बहुत, सरस्वती माँ का बहुत बड़ी असीम कृपा है, जो कि हम आप लोगों के बीच में जो है अच्छी अच्छी बातें रख देते हैं। अच्छा। और अच्छा बोल लेते हैं। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं, माँ की कृपा है। तो जहाँ उनकी कृपा रहती है तो समझ चलिए राई से पर्वत हो जाता है। बहुत हो जाता है। तो एक चीज़ बताएंगे आप कि जो नौटंकी क्षेत्र में आपकी लगन लगी, तो कैसे आपके दिमाग में आ गया कि चलिए नौटंकी क्षेत्र में चलते हैं? ऐसा था भाई ना, पहले लोग नौटंकी, जब हमारे क्षेत्र में किसी की नौटंकी बड़े लोग की आती थी जी, तो हम लोग नौटंकी देखने के बहुत शौकीन थे। अच्छा। और हमारे खानदान में जो हमारे बहुत पुराने चाचा थे, राम किशोर नक्कार जी, ये मशहूर कलाकार हैं, जो कि नौटंकी यहीं से उत्पन्न हुई, हमारे घर ही से। काला में जितनी भी नौटंकियाँ बनी हैं, जब किशोरी लाल की चलती थी, जी। तो हमारे चाचा वो पार्टी को सजाया संवारा और यहीं से संगीत लाइन कहला पहुंची है। जो आज कहला में बहुत ज़्यादा नचनिया बजनिया टहल रहे हैं जी। और ये नौटंकी का खान है जहां आप बैठे हैं। मैं जहां से बात कर रहा हूं, हमारे चाचा, बड़े चाचा, छोटे चाचा, सभी लोग बहुत अच्छे कलाकार थे। उसी बीच में मैं भी। दोनों चाचा क्या नाम था? वो जैसे उनका नाम था राम खिलावन चाचा थे। अच्छा। और छोटे लाल थे जी। और राम निहोर थे, जो कि अच्छा। पेटी मास्टर थे। जी। हमारे किशोर चाचा नक्कारा बजाते थे। अच्छा। हमारे छोटे वाले चाचा ढोलक बजाते थे। हमारे एक बार चाचा व्यापारी जो है राम निहोर, वो हारमोनियम बजाते थे। अच्छा। ये गठिया के राम से जीवन थे। और हमारे बुआ के लड़के हैं और राम आश्रय भी बुआ के लड़के हैं। ये बहुत अच्छा कलाकार थे। अच्छा। जी हाँ। तो एक चीज़ बताइए, जो आप तो नौटंकी क्षेत्र में आ गए हैं, नौटंकी क्षेत्र के पहले आप किन कलाओं में थे? कोई ऐसी कला नहीं थी, बस घूमना टहलना, गाना बजाना, गाना यही कला था। कैसे गाना गाते थे? गाना तो बहुत अच्छा गा लेता था। अच्छा। हाँ। मतलब बच्चों के साथ घूमते टहलते? हाँ, घूमते टहलते बस यही मनोरंजन लेना, बस नौटंकी देखना, इसी में हमारी लगन लग गई और मैंने नौटंकी अच्छा खासा कलाकार बन गया। अच्छा। तो आपकी सबसे पहले नौटंकी पार्टी कौन थी जिसमें आप काम किए थे? वो अयोध्या मास्टर हमारे तेजपुर कतलाव के हैं। जी। जो कि हमारे उस्ताद हैं। हाँ। और बहुत अच्छे कलाकार थे अयोध्या मास्टर। उनकी मशहूर पार्टी थी, उसी में मैंने काम करता था। तो उसमें जादूगर वाला रोल अयोध्या पागल ही करते थे? जी। जब मैं करना शुरू कर दिया तो हमारे मास्टर कहा कि अब तुम अच्छा काम करते हो, अब मैं दूसरा काम करूंगा, तुम ये नौटंकी का काम करो, मतलब जो भैरव जादूगर का काम है ये तुम करो। अच्छा। तो मैंने जब दर्शकों के सामने, जनता के सामने किया तो बहुत अच्छा लगा। लोग हमको कुछ सराहना करने लगे कि हाँ राम आश्रय भाई अच्छा काम करते हैं। वहीं से हमने काफ़ी दिन तक अयोध्या मास्टर के संगीत लाइन में काम किया और अच्छा नाम भी हुआ, अच्छा कमाया भी और अच्छे व्यवहार भी, अच्छा सम्मान मान भी मिला हमको। तो एक चीज़ बताइए, आप जैसे अयोध्या पागल के नौटंकी में सबसे पहली बार काम किए थे, उसके बाद कितनी नौटंकी पार्टियों में आप काम कर चुके हैं? मैं फिर वहाँ से जब छूटा तो हमारे चाचा रामपाल नौटंकी बना लिए, जिसमें कि मैं
खलनायक का काम करता था, शाही खलनायक का काम मैं करता था। एक समय की बात थी, यहाँ पर नौटंकी हुई हमारे पड़ोस में, और ऐसे पड़ोस में सभी गांव के लड़के बच्चे औरतें सभी नौटंकी देख रहे थे, और मैंने उस नौटंकी में काम कर दिया। लाल बहादुर का काम किया था। अच्छा। जमींदार लाल बहादुर का काम किया था। कुछ ऐसे सीने आए कि मतलब हमसे और एक डांसर से जब प्यार हुआ, अच्छा, जब प्यार हुआ सीन के ऊपर, तो उसी में वो नौटंकी देखने वाली मेरी घरवाली भी गई थी, और गांव के सब औरतें गई थी, और देखा कि ये जातपुरी को पार्टी लिख रहे हैं। अच्छा। और इससे लपट छपट कर रहे हैं, इससे प्यार मोहब्बत भरी बातें कर रहे हैं। वो वहीं पे गिरी, बेहोश हो गई, और उसके दिमाग जो है इधर उधर करने लगे। लोग हमारे पास खबर ले गए। मैं मतलब झटका लग गया कि पूरी प्रॉपर्टी जो है इस औरत के नाम से कर दिए हैं, और हम लोग गए, और गांव के औरतें जो है हमारे पास खबर पहुंची, तो मैं स्टेज पे बंदूक लेके काम कर रहा था। मैं वहां से जल्दी से आया, और जब औरत के पास आया, वही बंदूक लेकर के सजे बजे वैसे चले आए। अच्छा। मैंने सोचा मेरी औरत को क्या हो गया यार, ऐसे कभी बीमार नहीं होती थी। आया तो फिर वो हमको भी गाली देना शुरू कर दिया, और वहाँ से बोरी बिस्तरा लेकर के ठीक अपने घर चली आई। और मैं कहा कि ठीक है कोई बात। अब सुबह जो है लफड़ाबाजी शुरू हो गया घर पे। अच्छा। हाँ, खबर लेना चालू कर दिया। आप करते हैं। तो सुबह खाना मिला था कि नहीं आपको? क्या कहें, मिला था, लेकिन बहुत बहुत गिनती। तो दूसरी औरत से नैन मटक्का करेंगे तो क्या होगा? और वो संगीत की बात थी, हमने कर दिया, और अच्छा काम कर दिया था। लोग नाम भी पैदा कर दिया हमारा। तो कैसे, मतलब आपकी पत्नी से फिर कैसे सुलह हुआ? कि सुलह हो गया भाई। अब समझ लो कि अब पत्नी तो है, ये है। हाँ, लोग बताए होंगे कि ये सब नकली चीज है। गांव के लड़के थे हमारे, अनुराग भैया थे। अच्छा। जो इस समय कॉमेडियों का काम अच्छा करते। तो उस समय थे अनुराग जी जी जी, वो देख रहे थे। इन लोगों ने बहुत सहयोग से उसको समझाया, भाभी ऐसी बात नहीं है, ये सब नौटंकी के काम ऐसे अगर नहीं किया जाएगा तो हम लोग पैसा भी नहीं पाएंगे। तो उसके समझ में आया, फिर शांति मना लिया। अच्छा। फिर हमारा फिर भोजन पानी चालू हो गया भैया। फिर इसके बाद मैं अयोध्या मास्टर की नौटंकी जब छोड़ा, तो ठीक राजेंद्र मास्टर की नौटंकी चला दिया सेंगवाडी। अच्छा। सेंगवाडी के राजेंद्र मास्टर की नौटंकी चला दिया। बहुत अच्छी नौटंकी चलती थी, जिसमें में कि हमारे उसमें हमारे कैलाश भाई भी काम करता था, ऑपरेटर भी काम करता था, मैं भी काम करता था। अच्छी पार्टी चलती थी, काफी दिनों तक चली पार्टी। लेकिन कुछ ऐसे बातें हो गई कि मास्टर नहीं साथ दे सका, और वो पार्टी भी खत्म हो गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा अब कहाँ जाऊँ, फिर मामा भांजा के यहाँ चला गया मैं। अच्छा। जी हाँ, कम से कम 2 साल, 2.5 साल मैंने वहाँ मामा भांजा के साथ रहा, जबकि बोधी भी उसी में रहता था। अच्छा। जी हाँ, ओ गंगा सिंह बनता था, मैं बाबू बादल सिंह बनता था। जी हाँ, तो 2.5 साल उनके यहाँ भी नौटंकी प्रोग्राम किए, काफ़ी मान सम्मान किए, मास्टर लोग इज्जत दिए। फिर ऐसे इधर फिर ऐसी बातें हो गई, कुछ बीच में लफड़ा भी हो जाता है बातों को तलने में। हाँ, जहाँ 4 बर्तन रहते हैं, कुछ खटर पटर हो जाती है। उनके यहाँ से फिर बंद कर दिया जाना आना। फिर लोग लग गए, हमको साहेबलाल के यहाँ उठा ले गए। अच्छा। तो साहेबलाल के यहाँ 2.5 साल मैंने काम कर रहा था। वहाँ भी खलनायक? जी, खलनायक ही करता था। और उनके यहाँ अच्छा काम किए, मान सम्मान कहला में अच्छा मिला हमको। उसी बीच दरमियान मेरी अम्मा खत्म हो गई। अच्छा। मैं पार्टी छोड़कर अपने घर चला आया, और इसकी तरह ही बरह में लग गया। फिर उसके बाद मैं वहाँ जा नहीं सका। हाँ, ये है कि मास्टर जो है, और साहेबलाल ऐसा मास्टर है कि हमारा एक एक पैसा जोड़ करके हमारे जी राम शरण जो कहली के जो कॉमेडियन हैं। अच्छा। राम शरण जी, वो हमारे बहदोई हैं। मैं उन साथ में था साहेबलाल के यहाँ, उनके हाथों द्वारा मेरा हिसाब लिख करके भिजवा दिया था। अच्छा। बहुत पसंद हुए, और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आप पढ़े रहिए, केवल हमारे यहाँ पूजा पाठ आप करेंगे तभी तुम्हारी पूरी पैसा मिलेगी। लेकिन हम उसी समय से गया नहीं, उल्टा रास्ता था साइकिल का। तो साहेबलाल के बाद आप कहाँ गए? साहेबलाल के बाद फिर मैंने सासों पहुँच गया। किसके नौटंकी में? अरे वही वो क्या कहते हैं, उनके यहाँ पहुँच गए, और काफ़ी दिन तक सासों में काम किया हमने। और फिर वहाँ भी ऐसी बातें हो गई, छोड़ गए। और उसके बाद वहाँ से फिर 2-2.5 साल के बाद वहाँ छूटे, तो फिर बच्चालाल मास्टर के यहाँ पहुँच गए। अच्छा। बच्चालाल मास्टर के यहाँ कम से कम आज 10-12 साल हो गया
मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, मान सम्मान मिल रहा है, अच्छा खासा काम हो रहा है। तो इस समय आप बच्चा लाल जी 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 के मतलब नौटंकी पार्टी में हाँ हैं। जी। और यहाँ हम आपको मतलब देखे थे एक नौटंकी पार्टी है। ये हमारे राम कुमार भाई साहब जो सतपापुर के हैं, हाँ हाँ हाँ। इनकी पार्टी में भी कभी कभी काम करने के लिए चला जाता हूँ। हाँ, यहाँ भी जादूगर का काम अच्छा कर देता हूँ। एरिया में जो है अच्छा जादूगर हूँ और काम करता भी हूँ। जनता की नज़र में भी जो है। तो एक चीज़ बताइए, जादूगर भी हैं कि जादूगर का काम ही करते हैं? नहीं, जादूगर हैं भी। हाँ जी हाँ, जादू दिखा लेते हैं? जादू दिखा देते हैं। अच्छा। और काम के समय स्टेज पे जादू भी दिखा देते हैं, अपना काम भी कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, अरे लोगों से इनाम भी मिल जाता है हमको। अच्छा, जैसे खलनायकी आप कर रहे थे जी, तो कोई ऐसी घटना हुई जहाँ लोग आपको मारने दौड़े हों? जब मैं बिखर काम कर देता हूँ। हाँ अब बच्चालाल की पार्टी में मैंने काम कर रहा था, एक जगह ऐसा काम हुआ हाँ कि लोग जो है लाठी लेकर दौड़ना शुरू कर दिया कि साला ये बहुत बदतमीजी काम कर रहा है। हाँ। इसको वो तो लोग थामे, तुमने तो देखा, 2 लाठी मुझको भी लग जाती। अच्छा अच्छा। हाँ, भाई उसके गुस्सा आ गया कि इसके साथ गलत काम कर रहा है। हाँ तो इंसान को मैंने कहा, भाई जब खलनायक गाली पाता है हाँ तभी उसकी चॉइस बढ़ती है। हाँ, अच्छा मतलब हो रहा है। तब समझ के चलिए पब्लिक में उसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया है। तो तो ये चीज कई बार ऐसा हुआ है हमारे ये अयोध्या मास्टर की पार्टी में भी हमको ऐसा ऐसा किया गया। हाँ हाँ जी। तो देखिए, तभी जो है गरिमा बढ़ती है कि कलाकार हम अच्छे हैं। तो आपका जो जीवन सफ़र रहा है बहुत अच्छा रहा है। तो आप रिटायर कब तक होंगे? अरे साहब जी, रिटायर क्या, अब जब मास्टर लोग मेरा साथ छोड़ दें तो मैं रिटायर ही हूँ। लेकिन मास्टर लोग नहीं छोड़ रहे हैं। आज भी मास्टर आए थे, राम सिंह रामपुर दिल्ली से चल कर, बच्चालाल के पिताजी आज भी आए थे, मेरे भतीजे के पास गए थे, मेरे पास आए थे। बोले भाई कहली का नाम पूछना चाह रहा था। हम कहा कैसे पूछेगा, मैं तुम्हें ना, चलो चलते रहिए पार्टी। अच्छा हाँ जी, सहयोग दिया है। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब आप शुरू में नौटंकी में जाने लगे जी, तो आपके घर वाले कुछ बिगड़े उगड़े नहीं? नहीं बिगड़ते थे, हमारे बड़े भैया थे। हाँ वो बहुत नाराज मुझसे रहते थे। हाँ। मैंने नौटंकी नाचते नाचते जब देखा कि घर पर नाराज हुए, मुझे 1 बार 2 बार बांध के मारा भी गया। अच्छा अच्छा। मेरे घर वाले बड़े भैया ने मारा हमको। हाँ और मैं नागपुर भाग गया। हाँ। उसी दरमियान नागपुर भाग गया, फिर वहाँ दिन भर साचा चला। शाम को जो एक साथी मिल गया नौटंकी वाला, फिर मैं एक जगह पर दोस्त था उसका, वहाँ जाना शुरू कर दिया। हाँ। वहाँ भी गाते बजाते रहे, फिर वहाँ से आए, फिर डायरेक्ट नौटंकी में काम हाँ। करना शुरू कर दिया। तब कोई डर नहीं थी? कोई डर नहीं, फिर समझ गए घर वाले भी, अब ये मानेगा नहीं। ये नौटंकी के शौकीन है। चलिए, आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे ढंग से आपने विस्तृत जानकारी भी दी। तो इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी दर्शकों से लेंगे विदा, मिलेंगे किसी अगले शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी।